महराज की इन सभी बातों को सब्सटैंशिएट करूंगी कुछ ऐसे इश्यूज के साथ जो मैं आपके समक्ष रखूंगी। देखिए, I will not name the doctor जिसके against allegations because I think this is subject to inquiry. There is a doctor who's a gynae, I think Dr. Madhu Chib, जिन्होंने FIR भी लगाई है महराज मलिक के against, और all the doctors have sided up with her, और उनके कुछ certain grievances थे, apron को लेके grievances थे, language को लेके थे, they wanted certain restraint orders in GDC। पूरे J&K के डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो मधु चिब के साथ है आज के समय में, और उन सब की एसोसिएशन के जो है एक LG को एक कंप्लेंट गई थी जिसकी बिहाफ पे एक FIR लगा। देखिए, I heard their press conference also, मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अगर पूरे J&K जम्मू प्रोविंस एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन, और महराज वर्सेस डॉक्टर्स GMC डोडा जो चल रहा है अभी, और जिस तरह से महराज मलिक के खिलाफ जो है एक FIR जो है वो भी दर्ज हुई है। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है महराज मलिक कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई जो है महराज मलिक के खिलाफ हो गई। अब मुझे कैसे देखते हैं ये जो सारा मामला सामने आया है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें महराज ये डिमांड कर रहे थे कि जो डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हुआ उसके उलट, FIR जो है महराज मलिक के खिलाफ लगी। देखिए अरफाज जी, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एक रेक्टिफिकेशन करूंगी, रेक्टिफाई करूंगी आपकी एक स्टेटमेंट। इट इज नॉट महराज वर्सेस डॉक्टर्स। ये लड़ाई महराज की पर्सनली डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं क्राइसिस है, लेकिन जिस तरह का उनका बिहेव है उससे तो यही लगता है कि उनका पर्सनल है। नहीं, उनसे उनका कोई पर्सनल एजेंडा उनका है नहीं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट। देखिए, वो एक लोगों के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव। उनका फर्ज बनता है कि जो मेन इश्यूज हैं वो आगे लेके जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मुझे लगता है जो हमें ये जाननी होगी कि वो आलोचना कर रहे हैं किसी गलत काम की, नफरत नहीं फैला रहे हैं। That's why I'm saying it is not Mehraj versus the doctors. We have to accept the fact that there's a crisis and we can't be oblivious to it. एक क्राइसिस है। देखिए अरफाज जी, महराज मलिक को ही वो क्राइसिस क्यों दिख रहा है? वहाँ पे और भी MLAs उनको क्यों नहीं दिख रहा है? GMC डोडा जो है सिर्फ महराज के अंडर नहीं आता है। देखिए अरफाज जी, that is मुझे लगता है कि यही शायद दुखद बात है कि सिर्फ महराज को ही दिख रहा है, whereas बाकी MLAs को भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिखना चाहिए। महराज को नहीं दिखता। अगर महराज के पहले जितने भी MLAs थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो भी MPs थे, अगर वो देख लेते तो महराज के देखने के लायक आप कोई जगह ही नहीं छोड़ते। देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपने मुझे ये इशू, जिस बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये जो हेल्थ क्राइसिस को लेके है, लोग कहते हैं इट इज नॉट अ क्राइसिस, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दिस इज अ क्राइसिस एंड वी कांट बी ओब्लिवियस टू इट। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है उसमें हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2021 में एक जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपके कैमरामैन को कहूंगी कि वो पैंग करें। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी एंड जस्टिस MR शाह। पहले मैं बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। वो कहते हैं इट इज ओनली इन दिस कंट्री दैट थिंग्स आर वेरी लिबरल वेयर हेल्थ इज कंसर्न। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि सिर्फ हमारा ही एक ऐसा देश है, नॉट, उन्होंने सिर्फ कोट अनकोट नहीं कहा दैट इट इज ओनली, दिस इज द ओनली कंट्री, but उन्होंने कहा है इट इज ओनली इन दिस कंट्री दैट थिंग्स आर वेरी लिबरल वेयर हेल्थ इज कंसर्न्ड। देखिए आप, दिस इज व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टू से। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो इश्यूज पे हेल्थ इज अ वेरी पर्टिनेंट इशू जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए मगर नहीं होता। अब लुक एट द अनफॉर्चुनेट जिसे कहते हैं फैक्टर। कुछ 2 दिन पहले अरफाज जी, आई वाज गोइंग थ्रू अ वीडियो, एक कोई वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे एंड आई आल्सो गॉट दैट वीडियो। उस वीडियो में एक डॉक्टर अपनी दुखद कहानी बता रहा है। ही इज बेसिकली प्रैक्टिसिंग इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। वो कहता है कि हमें मीटिंग्स में हमारे एजेंडास तय किए जाते हैं कि आपने OPDs कितने देखे, आपने कितनी सर्जरीज रेफर करी, आपने कितनी मेडिसिन जो है रेफर करी, आपने कौन सी प्रिस्क्रिप्शन दी, किस तरह से दी, कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो उनका एक स्टेटमेंट है एंड आई एम रीडिंग आउट। वो कहते हैं हमें ऐसा लग रहा है एज इफ वी हैव बीन आस्क्ड टू फुलफिल अ कोटा, जैसे कोटा फुलफिल करना है, जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट करता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि हेल्थ फैसिलिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट दैट ग्रेट। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। नाउ कमिंग डाउन टू महराज, मैं आज पूरी महराज की स्टेटमेंट्स एक एक करके मैंने देखी और मैं देखना चाहती थी कि
इज इट जस्ट अ गेम ऑफ डेटा? क्या ये सिर्फ ये जो पूरा जो इशू बना है कि क्या ये डेटा की गेम है कि महराज कुछ कोट कर रहा है और डॉक्टर्स का कुछ अपना स्टेटमेंट है? डॉक्टर्स की भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, महराज की पूरी स्टेटमेंट मैंने सुनी कि क्या बेसिकली महराज कहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज महराज ग्रीवेंस? क्यों इस बात ने इतना तूल पकड़ा? महराज के 4-5 मुद्दों पे उसने बात की। उसने कहा डॉक्टर्स जो है वंस यू वॉक इन, अब हम लोग वील कन्फाइन इट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल डोडा। उनका मेन ग्रीवेंस ये था कि व्हेन यू वॉक इन दैट हॉस्पिटल, वहां पे उन्होंने एप्रन्स नहीं पहने होते, वहां पे उनका कोई आई कार्ड नहीं है, कोई बैच नहीं पहना है, प्रॉपर जो है तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। और उनका ये भी कहना है दैट crores are being spent in this hospital, करोड़ों का सामान आ रहा है, करोड़ों की मशीनरी आ रही है, बट नथिंग इज बीइंग डन। वो ये भी कहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है उसको आप कहीं ना कहीं तूल दे रहे हैं, दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। और वही डॉक्टर्स जो जीएमसी डोडा में लगे वो वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, बट परहैप्स दे आर गोइंग आउटसाइड टू देयर प्राइवेट हॉस्पिटल एंड दे आर वर्किंग। उसी के साथ महराज कहते हैं देयर आर सीरियस लैप्सेस, यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्राइटेरिया में फिल नहीं करते, जिनकी प्रॉपर ट्रांसफर्स नहीं हुई है, जहां ट्रांसफर हुई है वो वहां पे काम नहीं कर रहा, बायोमेट्रिक सिस्टम जो है जो प्रॉपर्ली होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दिस वाज परहैप्स महराज ग्रीवेंस। और उसी के साथ महराज ने एक और चीज भी कही, मुझे लगता है 180 रुपए का कप चाय का, that is exorbitant, 180 rupees for a cup of tea you are charging। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्ज करें मगर चार्ज तो कर रहे हैं आप। उसी के साथ महराज एक और स्टेटमेंट कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल की, जब भी हमें कोई, मान लीजिए रात को कोई इमरजेंसी बन जाती है, सो दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इज नॉट देयर। उसके साथ वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने एक डेटा दिया विच आई एम कोटिंग। वो कहते हैं कि अगर हम इस चिनाब रीजन को देखें, किश्तवाड़, डोडा, रामबन का एरिया देखें, 12 लाख जो लोग हैं उनको केटर करता है ये हॉस्पिटल। देखिए एक जीएमसी है। Now this GMC, कितने लोग इस पे डिपेंडेंट है? People come for OPDs, people come for their special operations, special surgeries, but this hospital is not able to cater। मुझे अब मैं महराज की इन सभी बातों को सब्सटैंशिएट करूंगी कुछ ऐसे इश्यूज के साथ जो मैं आपके समक्ष रखूंगी। देखिए, I will not name the doctor जिसके against allegations because I think this is subject to inquiry। There is a doctor who's a gynae, I think Dr. Madhu Chib, जिन्होंने FIR भी लगाई है महराज मलिक के against, और all the doctors have sided up with her। और उनके कुछ certain grievances थे, apron को लेके grievances थे, language को लेके थे, they wanted certain restraint orders in GDC। पूरे J&K के डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो मधु चिब के साथ है आज के समय में, और उन सब की एसोसिएशन के जो है एक एलजी को एक कंप्लेंट गई थी जिसकी बिहाफ पे एक एफआईआर लगा। बिल्कुल। देखिए, आई हर्ड देयर प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो, मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अगर पूरे J&K जम्मू प्रोविंस के पूरे डॉक्टर्स, जम्मू प्रोविंस के डॉक्टर्स एक एसोसिएशन है, उन्होंने डॉक्टर मधु चिब को सपोर्ट किया, ठीक है, आई विल नॉट रेज एनी एस्पर्जन्स ऑन ऑन देयर एक्शंस। मगर आपने दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी तो सुननी है। Mehraj was never personally against Dr. Madhu Chib। Dr. Madhu Chib is a very esteemed professor। वो एक काबिल प्रोफेसर है, वहाँ पे गायनी हेड है, but being a gynae head, she has to see what is being done in that hospital। If there are allegations, she should come out and clear। There should be an inquiry against her। मैं कल कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, I haven't perused all the documents, but वहाँ डॉक्टर मधु चिब की कोई फेक बैकवर्ड एरिया रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, कोई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनका फेक है। She is answerable। देखिए, खुदा के बाद अगर किसी के पास इतनी ताकत है किसी को ठीक करने की, तो वो डॉक्टर्स के पास है। मैं पर्सनली डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करती हूँ। अब मैं आऊंगी स्टेप 2 पे, पार्ट 2 पे, कि क्या जीएमसी डोडा इज एबल टू केटर टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल? द आंसर इज नो, और मैं बड़ा वॉसिफरसली नो कहूंगी। अब मैं आपको कुछ डेटा देती हूँ जो मैं आपके समक्ष रखूंगी, आपके चैनल के थ्रू जो है मैं लोगों के सामने रखूंगी। एक 22 साल की, एंड दिस इज, देखिए, अब आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं दैट आई एम एफिलिएटेड टू द आम आदमी पार्टी। हमारी सरकार है पंजाब में। अब हमारा एक लिंक होता है, वेदर इट इज डीएमसी लुधियाना, वेदर इट इज पीजीआई चंडीगढ़, वी आर कनेक्टेड टू दीज हॉस्पिटल। कभी भी हमारे पास कोई भी पेशेंट्स आते हैं रेफर करने के लिए, तो वी सेंड देम टू दोज हॉस्पिटल। मैं ये सारे के सारे आपको डेटा के तहत बताऊंगी। 22 साल की एक लड़की मर गई, कोई एफआईआर नहीं लगी। I don't know whether there's been an inquiry, और अगर इंक्वायरी हुई है तो the administration should come ahead and they should give a clarity। कोई सस्पेंशन नहीं हुई। दूसरा, जीएमसी रजौरी, आई थिंक एक एक्टिविस्ट है मिस्टर जुल्करनैन, उन्होंने इस इशू को उठाया था that जीएमसी रजौरी has become a slaughter house। वहां पे कोई किराना देवी नाम की लड़की, किराना देवी नाम की एक लेडी है who had died, और उसको काफी जो था मीडिया हाउसेस ने कवर किया। we don't know what has happened, कॉम्पनसेशन दी गई नहीं दी गई, whether सस्पेंशन हुआ नहीं हुआ। अब हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस
जीएमसी डोडा से रेफर होके आए और मैंने उनको पीजीआई चंडीगढ़ और अमृतसर और डीएमसी लुधियाना जो रेफर किया। एक लेडी आई मेरे पास चनाब वैली से, उनको ब्रेन ट्यूमर का इशू था। अब आप मुझे बोलेंगे मैम दीज आर ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज, बड़ी हाई प्रोफाइल सर्जरीज होती हैं, दे आर बड़ी मेटिकुलसली उनकी ये सर्जरीज करनी पड़ती हैं, तो दिस कुडंट हैव बीन हैंडल्ड। बट एट द एंड ऑफ इट, आपको क्या लगता है कि अगर एक पेशेंट वहां पे जीएमसी डोडा में है और वो हेल्पलेस फील कर रहा है कि मेरी सर्जरी के लिए मैं कहां जाऊं, डॉक्टर लिख के दे देंगे आप इस हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे, बट डू दे रियलाइज कि उस पेशेंट को लेके जाना, वहां लाइन में खड़े होना, वहां पूरी स्लिप बनाना, दे हैव नो कनेक्शंस। अल्टीमेटली इन लेडी को जो चनाब वाली से आई थी, इन लेडी को हमने रेफर किया पीजीआई चंडीगढ़, एंड आई एम ऑन कैमरा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर विपिन कौशल जो पीजीआई चंडीगढ़ के एक बड़े एस्टीम डॉक्टर हैं। जितने भी केसेस हम जीएमसी डोडा से रेफर करते हैं, दे गो टू पीजीआई चंडीगढ़। व्हाई आर दे नॉट एबल टू रेफर देम डायरेक्टली? बल्कि हम तक तो बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी। देखिए, मैं पेशे से एक वकील हूं, ये तो चलिए एक गुड कॉज के लिए अगर थोड़े बहुत मेरे कनेक्शंस हैं तो उस तहत जो है आई हैव टेकन द एफर्ट ऑफ रेफरिंग। मगर मजा तो तब आता कि अगर एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, यू आर डूइंग योर सर्जरी एंड द डॉक्टर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द सेम सर्जरी इन दैट हॉस्पिटल, उस डॉक्टर की एक दायित्व बनता है कि आप जाइए, आप उनको स्पेशली बताइए कि आपने यहां जाना है, इस डॉक्टर से मिलना है। दैट हेल्प इज नॉट गिवन। दूसरा, एक 5 साल का एक लड़का था डोडा का, उसकी कोई आंख में प्रॉब्लम बनी थी, ही वाज रेफर टू जीएमसी जम्मू। ये बच्चा मेरे पास आता अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 6 और 7 मंथ्स के बाद। इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम थी? इसकी आंख काफी डैमेज हो चुकी थी। जीएमसी डोडा कुड नॉट टेक केयर ऑफ इट, जीएमसी जम्मू कुड नॉट टेक केयर ऑफ इट, देन ही वेंट टू दलजीत सिंह आई हॉस्पिटल। दलजीत सिंह आई हॉस्पिटल में जब वो गया तो अमृतसर के एक एमएलए हैं डॉक्टर निजर, ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, उन्होंने स्पॉन्सर करा के इस बच्चे का ट्रीटमेंट कराया। We were expecting this I think I should have expected this from the principal of GMC Doda. I would have been expecting this from the esteemed doctors of GMC Doda. उन्होंने इस ढंग से कोई मदद नहीं करी। That is the reason they've come down to us. क्या ये झूठ होगा अरफाज जी कि मैक्सिमम रेफरेंसेस जो हैं वो जाते हैं कठुआ से, सांबा से, चाहे डोडा, रजौरी, किश्तवाड़, पुंछ, कश्मीर वाला एरिया भी आप ले लीजिए, सारे रेफरेंसेस जाते हैं डीएमसी लुधियाना में। पीपल गो टू पीजीआई चंडीगढ़, अपोलो जा रहे हैं, मैक्स जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। Why? Because the services, the health facilities here in Jammu and Kashmir are not that great. और ये टाइम आ गया है कि हम इसको अग्री करें। मुश्ताक अहमद नाम का एक आदमी है जो मेरे पास आया, उसकी 8 साल की बच्ची का कॉर्निया ट्रांसप्लांट होना था। He went to GMC Doda, he could not get a cornea transplant because cornea available इतनी आसानी से नहीं होता। Then he was taken to PGI Chandigarh and I'm extremely very grateful to Dr. Rohit Bahl, जो he is a doctor in PGI Chandigarh, वो अपना एक and बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट हैं वो, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। एक मिस्टर बेल है, एक डॉक्टर मनीषा शर्मा है, इन सब लोगों ने मिलके एक कॉर्निया अरेंज किया एंड ही वाज ट्रीटेड इन चंडीगढ़। अब मुझे ये बात बताइए, बाहर के एरियाज के डॉक्टर्स जो है मदद कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट अगेंस्ट द डॉक्टर्स, वी आर अगेंस्ट द प्रोसीजर दैट यू आर फॉलोइंग। मजा तब आए अरफाज जी, लेट्स से आई हैव अ यंग चाइल्ड, अगर वो बीमार है और मैं बड़े अच्छी अगर फैमिली से, बड़ी फाइनेंशियली बड़ी वेल ऑफ नहीं हूँ, और अगर मैं डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ एंड इन केस आई वांट दैट पेशेंट टू बी ट्रीटेड, उनको खुद बताना चाहिए किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। एक और लास्ट में आपको बताऊंगी, किडनी के इश्यूज मेरे पास कुछ आए। आपके अपने ही जर्नलिस्ट हैं एक मिस्टर अनीस, वो काफी इस चनाब एरिया में काफी कवरेज करते हैं। उन्होंने 3-4 मेरे पास ऐसे केसेस लाए हैं जहां पे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जहां लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। पीपल डू नॉट इवन नो द बेसिक प्रोसीजर। आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर सजाद शाहीन, मैंने उनको फोन किया था एमएलए सर को, कुछ उनके ही अपने एरिया के कोई लोग थे जो अफेक्टेड थे, उन्होंने मुझे बोला आप मुझे लेटर्स लिखिए, आई एम गोइंग टू रेफर। बट द होल इशू इज व्हाई डू वी नीड टू रेफर? There is a doctor called Dr. Furqan Nizami. उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी। So we are not against the doctors. We are against the health system, the health sector. That needs to be treated. I think रामबन के एमएलए मिस्टर अर्जुन राजू के एरिया में ही एक लेडी है, एक लेडी है, उनके फादर को कैंसर हुआ, अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। उस लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया, शी वांटेड सर्टेन मेडिकेशन फॉर दैट कैंसर ट्रीटमेंट। उस कैंसर की जो मेडिसिन थी, उनका जो पूरा आई थिंक जो टोटल कैलकुलेशन हमने किया, इट वाज रनिंग इन लैक्स। एंड आई कॉन्टैक्टेड मिस्टर राजू, उन्होंने नहीं बड़ी हेल्प करी, ही ऑल्सो हेल्प। तो ऐसा नहीं है दैट दे आर सर्टेन दैट एमएलएज आर नॉट विलिंग टू हेल्प और परहैप्स डॉक्टर्स आर नॉट विलिंग टू हेल्प, बट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्योंकि अब महराज की वजह से ये इशू बना डॉक्टर्स का। The fact is कि जो काम हॉस्पिटल्स में होना चाहिए वो उतने प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। आर वी नॉट अवेयर ऑफ दैट PIL? एक PIL है नंबर 16 of 2018, बलविंदर सिंह नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये PIL लाई है। दिस इज अबाउट द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। JNK हाईकोर्ट, वी आर सिटिंग, हम JNK हाईकोर्ट में इस वक्त बैठे हैं, JNK
के हाई कोर्ट एंड लद्दाख हाई कोर्ट में इस वक्त बैठे हैं। इसी हाई कोर्ट में एक PIL लगी है जिसमें शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन फार फ्लंग एरियाज में बात हुई है। सो क्या ये फैक्ट नहीं है जहां पे हाई कोर्ट एवरी 15 days इट इज गिविंग इंटरिम, इट इज पासिंग इंटरिम डायरेक्शंस एंड इस मैटर को कंटेस्ट कर रहे हैं एडवोकेट शेख शकील अहमद। तो क्या कैन वी जस्ट क्लोज आवर आईज कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? द वर्क बीइंग डन इज ब्रिलियंट? नो, देयर इज अ क्राइसिस एंड हाई टाइम वी एडमिट कि जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम पेशेंट जो है एम्स दिल्ली जा रहा है, PGI चंडीगढ़ जा रहा है, DMC लुधियाना जा रहा है, अपोलो जा रहा है, फोर्टिस जा रहा है, द वंस हु कैन अफोर्ड। हम ये नहीं, देखिए अब मैं LG साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ूंगी, December 23, 2024 की स्टेटमेंट। आई एम रीडिंग आउट द स्टेटमेंट। LG साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं JNK हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ 5% बजट एलोकेशन इन हेल्थ सेक्टर अक्रॉस द कंट्री, द हाईएस्ट शेयर, एंड इट इज लाफेबल एंड इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न कि जहां JNK का परसेंटेज शेयर हाईएस्ट है उसके बावजूद भी वी हैव टू डिपेंड ऑन हॉस्पिटल्स लाइक PGI चंडीगढ़, वी हैव टू डिपेंड ऑन हॉस्पिटल्स लाइक DMC लुधियाना। सो आई कांट क्लोज माय आईज टू दिस। इस बार का 2024-2025 का बजट पता है आपको कितना एलोकेशन था हेल्थ केयर सिस्टम का? 90,959 करोड़ रुपीज। तो ये पैसा लगता कहाँ है, ये पैसा जाता कहाँ है? दिस परहैप्स समबडी हैज टू बी आंसरेबल। देखिए महराज ने इस मुद्दे को अगर तूल दिया, नाउ जो नैरेटिव फ्लो कर रहा है वो ये फ्लो कर रहा है दैट इज महराज वर्सेस डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स हैव वन। यहां किसी की जीत हार नहीं है। We have to work as a team. We have to cooperate. The doctors have to cooperate with the normal public. हमें जो MLAs हैं, जो representatives हैं, they have to cooperate with the doctors. मगर अरफाज जी अब सामने गलत हो रहा होगा तो मैं आंखें मूंद कर नहीं बैठूंगी, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। क्या ये सच नहीं है कि आयुष्मान भारत की स्कीम में लैप्सेस हैं? क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस हैं हेल्थ को लेके, बट चलो क्योंकि डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है इन्फॉर्सिबल नहीं है तो लोग भी इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। क्या ये सच नहीं है कि आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं मगर आज भी फार फ्लंग एरियाज के जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स हैं उनके फ्लोर पे जो है लेडीज बच्चे पैदा कर रही है? I mean, that is the situation of the hospitals. तो मुझे नहीं लगता कि महराज ने जो स्टेटमेंट, ठीक है उनका लहजा गलत हो सकता है, but the intention was absolutely not malafide. It's a very pertinent issue which perhaps should not only have been picked up by Mehraj. I think every MLA should pick it up. It is not about GMC Doda. It is about GMC. It is about all the GMCs. मजा तब आए जब हमें एम्स दिल्ली ना जाना पड़े। आप क्रिएट करें ना। क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों में क्या बच्चे लायक नहीं है? क्या यहां से लोग MBBS नहीं करते? हम क्यों नहीं इसको बनाते, अपना एक हब बनाते? देखिए केरला एक हब है, वहां पे देयर इज आयुर्वेदा को लेके काफी अच्छा ट्रीटमेंट है वहां पे एंड दे जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। हमारे को तो ऑलरेडी नेचर ने इतना कुछ दिया है, व्हाई डोंट वी क्रिएट समथिंग? क्यों बोलना पड़ता है हमें? वाई? देखिए अब मैं आई वाज लिसनिंग टू दिस, मैं इनकी स्टेटमेंट सुन रही थी डॉक्टर्स की। वो कहते हैं दैट जो कैमराज हैं वो अंदर लाए जा रहे हैं, लाइव वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आप रोस्टर नहीं लगाते ऑन द बोर्ड। आई एंटर एंड आई डोंट नो हु द डॉक्टर इज, आई डोंट नो व्हिच डॉक्टर इज ऑन ड्यूटी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़नी थी। और ये एलिगेशन, आपने एलिगेशन लगाया है दैट समबडी हैज बीन एंटरिंग द लेबर रूम्स। क्या आप लोगों के पास तथ्य है? क्या आप लोगों के पास एविडेंस है? तो अगर हम पे आपने डेफेमेशन लगाई तो हम भी आप पे डेफेमेशन लगा सकते हैं। द अदर थिंग, क्या यही डॉक्टर्स, आई मीन अच्छा लगता, देखिए वो डॉक्टर मधुचिप के साथ उन्होंने उनको सपोर्ट किया, दैट इज एब्सोल्युटली देयर पर्सनल डिसीजन। अल्टीमेटली द मैटर इज गोइंग टू गो टू द कोर्ट। FIR लगी है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेगी। व्हाटएवर सेक्शन दे हैव कम अप विद, वेदर इट इज डेफेमेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, दैट विल बी सीन बाय द कोर्ट। और वो कानूनी प्रावधान है, वो कानूनी तरीके से हैंडल किया जाएगा। मगर क्या यही डॉक्टर्स, क्या ये लोगों को बताते हैं, उस वक्त हेल्प करते हैं जब एक भूला बिसरा जिसे कहते हैं एक पेशेंट उनके हॉस्पिटल में आता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, आप फटाफट जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखते नहीं, आप ले जाओ DMC। अरे आपने DMC लुधियाना रेफर कर दिया, एम्बुलेंस कहां से आएगी? कितना पैसा देंगे हम उस एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को? हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज? एक मिडिल क्लास फैमिली की फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। गरीब आदमी कैसा करेगा? 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात करते हैं, आई वाज रीडिंग द डेटा, 73% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट इन दिस कंट्री। 6.7 मिलियन जीरो फूड किड्स है। इसका मतलब 6.7 मिलियन जीरो फूड किड्स का मतलब हुआ कि ये वो बच्चे हैं जिनको 24 घंटे तक खाना नहीं मिलता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी 73% है। There are a lot of other issues which perhaps should have been picked up by the doctors. You ganging up against Mehraj Malik, you wanted certain action against him, you've taken that action. Rest the court will decide. But I am not going to close my eyes by saying नहीं, the story जो है ये picture perfect है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं।
आपने महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर लगा दी, आपने मिस्टर आरिस पठानिया के खिलाफ एफआईआर नहीं लगाई? व्हाई? Didn't he make certain statements which were not very comfortable, which were not very pleasing to my ears? उन्होंने भी तो एक स्टेटमेंट, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लगी? There is agitation. So ये pick and choose policy जो है ना, I think that is questionable. और महराज को बार बार टारगेट करना लैंग्वेज के लिए कि वो ढंग से तमीज से बात नहीं करता। देखिए हास्यजनक बात तो नहीं है कि अगर मान लीजिए आप मुझे एक स्टेटमेंट पूछें, आप मुझे बोले मैम इस स्टेटमेंट को आप एक स्टेटमेंट को हिंदी में लिखिए, तो मैं बोलूंगी ये आदमी कुत्ता है, यू नो। अब अगर मैं इस तरह से बोलूंगी दैट विल लुक, यू नो, इट डजंट साउंड वेरी गुड। मगर अगर मैं इसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करूंगी, ही इज अ डॉग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कॉलिंग समबडी अ डॉग। मगर मैं आपको कह रही हूँ कि कहीं कहीं जिस बेल्ट से वो आते हैं, उनकी क्या किस तरह की उनकी लैंग्वेज है, यू हैव टू गिव इट टू देम। इंटेंशन देखिए, इंटेंशन। आई एम सिटिंग इन द कोर्ट में भी इंटेंशन देखी जाती है हमारे केसेस में। एक एमएलए की भाषा का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं जी। पहले महराज मलिक सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के वहां से जीत करके सामने आए, अब तो पूरा J&K या पूरा इंडिया उनको देखता है। बच्चे उनको देख करके क्या सीखेंगे? यूथ हमारा देख करके क्या सीखेगा? वो सड़क छाप गुंडे तो है नहीं कि बाहर निकाल के घसीट के लाऊंगा, कपड़े निकाल के मारूंगा, नंगा करके मारूंगा। ऐसा अगर देखिए, you know, the fact that he has used this language, he will face the consequences as per law. वो मैं और आप यहाँ बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे। मगर मैं आपके इस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगी। आप कहते हैं he is being followed by a lot of people. उनका लोगों को जागरूक करने का तरीका अलग है। He has a different way of letting people know. जागरूक आपने भी किया, वो जागरूक कर रहे हैं लोगों को। उन्होंने 2 या 3 कमियां बताई, वो भी GMC डोडा की। आपने पूरे J&K की कमियां बताई हेल्थ सिस्टम की, लेकिन आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपका तरीका जो था ना वो सही था। देखिए मैं इतना जानती हूँ, महराज का जो इंटेंशन था was very biased. महराज ने गुमराह नहीं किसी को किया, महराज ने जागरूक किया लोगों को। एंड एक बात तो देखिए, एवरी पर्सन हैज सर्टेन क्वालिटीज, कोई किसी के पास पॉजिटिव क्वालिटीज होती है, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी होती है। मैं महराज की भाषा जो थोड़े तल्ख स्वभाव के हैं, वो आई मीन इज अ यंग मैन, ही हैज यू नो क्लाइंब्ड हिज वे फ्रॉम अ 2-bedroom हाउस। आप देखिए उनका घर, देखें वो किस तरह की एक बैकग्राउंड से आते हैं। और आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि ही इज अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इसीलिए तो यहाँ पे फ्लाई मंडाल में बना रहे हैं बड़ा सा मकान। देखिए वो तो चली थी पिछले दिनों। देखिए जो भी बना रहे हैं और जिनको इस ऑब्जेक्शन है उस घर से, द कोर्ट्स आर ओपन। मैं हमेशा कहती हूँ इरफाज जी, एनी ग्रीवेंस कैन बी हैंडल इन द कोर्ट, एनी ग्रीवेंस कैन बी हैंडल विद द पुलिस स्टेशन, उसको वहां से हैंडल करिए। बट महराज मलिक क्यों अपने हाथ में कानून लेना चाहता है? महराज मलिक इज द MLA फ्रॉम डोडा। कानून अपने हाथ में लेंगे, किसी को मारेंगे, उन्होंने कानून अपने हाथ में लाएंगे, उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। उनका लहजा थोड़ा तल्ख था, उनका लहजा थोड़ा सा, ही वाज अ लिटिल ब्रैश, दैट आई एग्री, मगर उनकी इंटेंशन सही थी। मैं आज भी कहूंगी महराज मलिक को, एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू एडमिट, इस वक्त जम्मू कश्मीर में शायद 2 ही लोगों को लोग सुनना चाहते हैं। वन is the honorable chief minister and the second is महराज मलिक। महराज मलिक ने अपने लिए एक नीश carve out किया है। You call him ill-behaved, you call him misbehaved, whatsoever you call him. But the fact is the people of Doda have chosen him as their representative. और उनको क्योंकि representative चुना है, अब उन्होंने लोगों की बात करनी है। 8 महीने से वो प्यार से लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप अपना एप्रन पहनिए। अगर एप्रन नहीं पहनना है आपने, तो you pass an order or you have to wear a what do you call it, a slip, or perhaps your ID आपने पहनना है, या आपने कोई अपना नेम प्लेट लगाना है। आप बिना उस नेम प्लेट के जाएंगे, आप यू वॉक इन टू GMC डोडा, फॉर दैट मैटर यू वॉक इन टू GMC जम्मू। हमें वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। आप अभी इस वक्त हम जम्मू हाई कोर्ट में बैठे हैं। आई एम नॉट वेयरिंग माई कॉलर फॉर द सिंपल रीजन कि अभी मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ बिफोर द जज, अभी मैं फ्री होके आई हूँ। तो आपको पता है कि मैम ने यूनिफॉर्म पहनी है, शी इज अ लॉयर। हाउ डू यू फिगर आउट, how do you differentiate between a doctor and somebody else? तो मैं हमेशा एंड में यही बोलना चाहूंगी अरफाज जी, at the end of it, Mr. Mehraj Malik's intention has been very clear. It is not about doctors versus Mehraj Malik. मैंने अभी आपको पूरा स्टेटमेंट दिया अपना, उसने कितने डॉक्टर्स को मैंने I think I've highlighted, from Dr. Nijjar to Dr. Rohit. I think everybody I highlighted, and to Dr. Vipin Kaushal. 90 MLA हैं, एक महराज मलिक के साथ आप 2 MLAs की और भी तारीफ कर रही हैं। महराज मलिक के अलावा और कोई ईमानदार नहीं है पूरे J&K में। नहीं, I've not raised aspersions. मैंने कभी aspersion नहीं रेज किया
कि बाकी कोई एमएलए वो नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि महराज काम सब मलिक कर रहे हैं, जो चुन के अपनी- आए अपनी- हैं, जो ठीक constituency है, में सब काम कर रहे हैं। कौन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बताएंगे। देखिए, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू सिट हियर एंड स्पीक अबाउट बनिहाल, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू सिट हियर एंड स्पीक अबाउट रजौरी, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू सिट हियर एंड स्पीक अबाउट कठुआ, बसोली, बिलावर। मैं थोड़ा बताऊंगी, उस एरिया के लोग बताएंगे महराज ने काम किया या नहीं किया, वो डोडा के लोग बताएंगे, वो मैं और आप नहीं बता सकते अरफाज जी। सो अल्टीमेटली आई थिंक इफ आई लुक एट द कंस्पेक्टस, अगर इसको कंक्लूड करूं तो यही बात है कि महराज की इंटेंशन बड़ी क्लियर है। मैं महराज के साथ हूं, आई एम दी स्पोक्स पर्सन फॉर द वो पार्टी। लोग कौन होते हैं जो महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? देखिए, उनके 8-9 महीनों में मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट उनके देखे इश्यूज जो होंगे, देखिए, उनके खिलाफ भी होते हैं, सारे फेवर में नहीं होते। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात यही तो करेंगे, खूबसूरती है ना, यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, दैट यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, उन्हें प्रोटेस्ट करने दीजिए। मतलब कुछ नहीं हो रहा है तभी लोग सड़कों पे आएंगे ना। क्या कुछ महराज सड़कों पे आएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने लोगों के लिए। ही इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग फॉर सड़कों डोडा। पे लोग ठीक है, सड़कों पे वो कब उनके लिए आएंगे? आएंगे। लोग अब सड़कों पे कब आएंगे? जब लोग सड़क पे आएंगे, लोग सड़कों पे कब महराज आएंगे? के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ। नो नो नो, अगर लोग सड़कों पे आ रहे हैं महराज के खिलाफ, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, बट आई हैवंट सीन पीपल फ्रॉम डोडा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट महराज। People of मैंने तो Doda कितने have प्रोटेस्ट voted. देखे हैं, हमने तो चलाए भी People हैं। have, we can't deny the fact, Arfaz ji, that Mehraj has won the hearts of people in Doda. अब महराज को काम करना पड़ेगा, and it's not only about Mehraj. I think every MLA, मैं कोई नहीं होती किसी MLA पे उंगली उठाने वाली। I'm not an MLA. आप अपने एमएलए को डिफेंड कर रही हैं। मगर मैं अपने, मेरा MLA जो अच्छा चाहे काम वो कर रहा गलत भी करे, है, नहीं, चाहे वो मिसबिहेव भी करे, मेरा MLA बहुत लेडी अच्छा। डॉक्टर के साथ वो मिसबिहेव भी करे। देखिए, जो आप खुद एक लेडी हैं। लेडी डॉक्टर के साथ जो मिसबिहेवियर है उसके खिलाफ FIR लग गई ना। There's an FIR. आप फिर भी डिफेंड कर रहे हैं उनको। But I'm defending the work. I'm defending the work. I will never justify abuse. मैं गाली गलोच को कभी justify नहीं करूंगी. But I have to justify the fact that that boy is doing some brilliant work. देखिए, महराज को देख के ना एक गरीब घर का लड़का या लड़की जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, वो ये सोच सकता है कि मैं आगे आ सकता हूँ। He can think of becoming an MLA. नहीं तो अदरवाइज बिकमिंग एन MLA और एन MP, ये तो जिसे कहते हैं ना, ये तो खानदानी रवायत होगी। जो खानदान उसी खानदान से है वही सोच सकता है आगे बनने का। So I am not justifying anything which perhaps people are not comfortable with Mehraj. अगर डॉक्टर मधुचिप को कहीं लगा कि कुछ सही नहीं हुआ, उन्होंने FIR लगा दी। Let that be handled in the court. मगर महराज का काम एक डॉक्टर मधुचिप के एक स्टेटमेंट पे कवर अप नहीं किया जा सकता। The fact is GMC डोडा में काफी कमियां हैं, and not only GMC डोडा, the health structure in Jammu and Kashmir is gruesome. मैंने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आयुष्मान भारत। FIR को आप महराज मलिक की हार मानते हैं या जीत? ये महराज मलिक की हार, ये किसी की ना जीत है ना किसी की हार है। क्यों, बदला तो कुछ नहीं ना वहाँ पे? देखिए, बदला कुछ नहीं, क्यों नहीं एप्रन बदला? पहनने से डॉक्टरों ने मना कर दिया। नहीं, एप्रन, बट दे विल। अब देखिए, अब अगर फिर तो ये मतलब ये हुआ अरफाज जी, दिस मींस कि उन डॉक्टर्स ने इसको फिर अपना जीत और उसका ईगो का मसला बनाया। इफ द डॉक्टर्स आर नॉट विलिंग टू वेयर अ नेम प्लेट, दैट डज नॉट मीन दैट द MLA विल नॉट स्पीक। मैं एज अ प्रवक्ता बात कर रही हूं। बदला क्या MLA का? इतना कुछ होने के बाद, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद बदला क्या वहाँ पे? देखिए, सबसे वहाँ पहले पे PG जो कर रहे हैं वो छोड़ के जाना चाहते हैं। अलग अलग स्टेट से वहाँ पे बच्चे आए हुए, डर का माहौल बनाया हुआ है। that the principal of GMC डोडा has to say that you can't put it on महराज मलिक। वो GMC डोडा को देखना है, प्रिंसिपल GMC डोडा को देखना है कि उनके PG लॉ एंड ऑर्डर किसको देखना है? लॉ एंड ऑर्डर SSP साहब को देखना है। आपके वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है? महराज मलिक रोक क्यों रहे थे जब लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही वहां पे रोका गया था? नहीं, महराज मलिक को लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं रोका गया था। I'll tell you, I don't think डोडा will ever have a law and order situation ever. वो क्राइसिस डोडा में कभी नहीं होगा, because people of Doda love Mehraj and Mehraj is not a goon. He is not a goon. अब देखिए, 10 लोगों की 10 बातें कह सकते हैं वो महराज के बारे में, मगर वो उस तरह का गुंडा नहीं है कि वो लोगों को कहेगा कि अब जाएंगे हम तोड़ा फोड़ी करेंगे। No, not at all. वो तो सबको ऐसे ही कहते हैं। Not at all. इसी तरह की Not at स्टेटमेंट होती है। Not all. उन्होंने बड़े 8-9 महीने से सबको कहा कि भाई अपने बैजेस पहनिए, आप प्रॉपर अपना परफॉर्म करिए। द डॉक्टर्स हैव टू परफॉर्म। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई वॉज इन द कोर्ट टुडे, वही 8 साल की बेटी जिसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके फादर मुझे बोल रहे हैं कि मैम वो आपसे बात करना चाहती है। डू यू रियलाइज अरफाज जी, उनको कितना टाइम लगा? मतलब वेयर एज आई वॉज इन्वॉल्व, आई थिंक मैं कोई 4-5 घंटे तो फोन पे ही थी। मैंने किस को फोन नहीं किया, कौन से MLA को, कौन से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब। आई थिंक आई कॉल्ड अप एवरी, आई मीन whichever MLA I was connected with, चाहे डॉक्टर निजर सर थे, चाहे PGI चंडीगढ़ में मैंने कॉन्टैक्ट किया। मैं ये भी बात भी कहूंगी कि कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज के भी प्रतिनिधियों ने मेरी मदद करी, बट मजा तब आता जब उनको उन पेशेंट्स को हमारे पास नहीं आना पड़ता। I cannot, let's say मेरे पास एक client आता है, I cannot tell him that this matter will not be handled in the J&K High Court. You take this matter to the Supreme Court, आप Supreme Court चले जाइए।
भाई उसको कुछ पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। मैं कुछ तो उसको लिखित में दूंगी कि आप वहां जाइए, इससे बात करिए, मेरा ये वकील है, ये आपको ऐसे मिलेगा, ये आपको ऐसे करेगा, उधर आपकी फाइलिंग ऐसे होगी। यू हैव टू गाइड देम। आई एम नॉट सेइंग कि आप रातों रात ही इसको एम्स बना दीजिए जीएमसी डोडा को, बट मेक प्रॉपर अभी तो एफर्ट्स। एम्स नहीं बन रहा है, तो जीएमसी Make proper efforts. At least make it look like a hospital. A hospital has to look like a hospital. Hospital के बाहर में कूड़ा है, प्रॉपर डंपिंग आपकी हो नहीं रही, इंजेक्शन वहां लग रहे हैं, वहां पे डंप यार्ड आपने बना दिया है, पेड़ पौधों को तो मुझे कोई नजर नहीं आते, सफाई वहां पे है नहीं। Who is going to look after this? ये अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को अंदर जाके रील्स बनानी पड़ती है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट करें क्या? At the end of it, what can be done? Can the principal of GMC Doda assure us? Can all the other principals of the various other GMCs in J&K, can they assure us कि नहीं आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों के MLAs को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, MPs को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना काम बहुत बखूबी निभाएंगे? If they assure us, I don't think there'll ever be a crisis. But fact of the matter is that the health infrastructure in J&K is in a horrendous situation. And I, as a spokesperson, I, as a resident of J&K, I, as a politician, I, as a lawyer, cannot be oblivious to it. चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। Thank you so much. एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया जी हमारे से बात करी थी, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।